राधे राधे, प्रणाम सभी का स्वागत है काजल की दुनिया में। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कैसे कैसे मैंने वाईटी पे अपना चैनल मोनो किया, कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे किया। मैंने सोचा जो मेरा स्ट्रगल है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि जो भी नए हैं वाईटी के दुनिया में उनको कुछ भी नहीं आता है। मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ मुझे कुछ ज़्यादा अभी भी नहीं आता है। बट ऑल्दो जितना आता है मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो भी मेरे जैसे जो फर्स्ट टाइम वाईटी पे कदम रखते हैं उनके लिए ये कैसे करना है, क्या क्या करना है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये हेल्पफुल, थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि मैंने भी कहीं से देखा है, जाना है, सुना है, सीखा है, पूछा है, तभी यहाँ पहुँची हूँ। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प लेके आई हूँ। हेल्प क्या, अपना हेल्प नहीं, एक्चुअली अपना जर्नी शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे मेरी जर्नी हुई, कहाँ कहाँ कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत कुछ करना पड़ा है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किया, कितना कुछ करना पड़ा, कितना कुछ सुनना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा। तो चलो चलो शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने जहाँ की, जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, तो स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। मैंने कुछ, मेरा वाईटी पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे पता हो कि वाईटी पे चैनल कैसे बनाते हैं या फिर क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता था। या तब मेरे घर वाले मुझे, मतलब 2 साल पहले जब मैं चैनल भी कुछ भी नहीं था मेरा इस दुनिया में, वाईटी पे सोचा भी नहीं था मैंने आऊँगी, उस टाइम पे मेरे भाई ने, मेरे छोटे वाले भाई ने मुझे बोला था कि दीदी तू चाहे वाईटी बना, तू एडिट कर लेती है वीडियो वगैरह कुछ कुछ, और तेरे अच्छे खासे लोग इंटरेस्टेड होते हैं तुझे देखने के लिए, तो तू, मतलब इंस्टा पे मैं कुछ वीडियोस बनाती थी, तो मुझे उसने बोला था कि तू इससे अच्छा टाइम पास कर रही है, इससे अच्छा तू वाईटी पे काम कर ले कुछ। क्योंकि प्राइवेट अकाउंट था, कुछ भी नहीं होता था, तो मैं बस अपने घर के, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, फैमिली थे उनके, उनको दिखाने, शेयर करने के लिए कुछ व्हाट्सएप वगैरह, स्टेटस वगैरह के लिए कुछ वीडियोज एडिट करती थी। मेरे भाई ने बोला, मैंने उसको थोड़ा सा उतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने यार ठीक है ठीक है ठीक है सोच के इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन मेरी जो एक भाभी, मेरी एक ही भाभी है, मेरी भाभी ने मुझे बोला कि आप बनाओ का, मतलब ऐसे कुछ आईटी चैनल बनाओ। उस बात को मैंने थोड़ा ध्यान से सोचा। मैंने सोचा चलो ठीक है चैनल बनाते हैं। बनाते बनाते फिर एक दिन ऐसे सडनली मेरी बेटी अपने ननिहाल चली गई, मैं अकेली हो गई थी, कुछ भी नहीं था घर करने को। थोड़ा सा, मतलब बच्चे रहते हैं तो होमवर्क, खाना पीना, ट्यूशन, स्कूल भेजना, सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। कुछ भी नहीं था, खाली हो गई थी बहुत सारे, पूरा टाइम फ्री जाता था, दोपहर का 2-3 घंटे, 3 आवर्स मेरा पूरा फ्री जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो, भाभी ने बोला था वाईटी पे चैनल बनाने के लिए, बनाते हैं। ऐसे ही बनाया, कुछ नॉर्मल वीडियोस, शॉर्ट्स डाले, कुछ भी नहीं पता था क्या होता नहीं होता, नॉर्मल सा शॉर्ट्स डाला और वो अच्छा व्यूज़ चला गया, मतलब रातों रात अच्छे व्यूज़, कुछ खास नहीं, बट ऑल दो हाँ, आज चैनल क्रिएट किया, उसमें इतने व्यूज़ मिले। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा, मैं साइड में लगा दे रही हूँ। तो ऐसे व्यूज़ मिले, 4-5 शॉर्ट्स के मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए। तो मैंने सोचा कि इतने व्यूज़ मिल रहे हैं तो चलो काम करते हैं इस पर। फिर मैंने लॉन्ग वीडियो पे भी थोड़ा बहुत काम किया, मतलब उससे कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहे थे लॉन्ग वीडियो पे, लेकिन हाँ शॉर्ट्स पे थोड़े बहुत रिस्पॉन्स आ रहे थे अच्छे। फिर मायके से, मतलब उस तरफ से, मायके वाले की तरफ से, अपने घर के नहीं, अपने मम्मी पापा भाई भाभी ने नहीं, लोगों ने बहुत कुछ, मतलब एक होता है ना, उसकी बेटी तो ये काम करती है, उसकी बेटी तो ये काम करती, ऐसे वैसे बहुत लोगों ने बोला। तो मम्मी का थोड़ा सा मन वो हो गया था, मम्मी ने मना कर दिया कि मत करिए सब, क्यों करती है ये सब। लेकिन फिर मुझे आज भी याद है, मेरे भैया ने मुझे फ़ोन करके बोला था, मैं कभी नहीं भूल सकती, रात के 9 बजे मुझे फ़ोन आया था मेरे बड़े वाले भैया का कि देख, एक बात बताता हूँ, दुनिया में लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बोल देंगे, मत सुनना, इग्नोर करना और बस अपना काम करना, अपना 100% दे, तो तू, तेरे से जितना होता है। बहुत कुछ बोलने वाले आएंगे, अभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत इससे भी गंदे गंदे बात बोलते हैं लोग। कुछ मत सुनना, तू अपना काम कर, तू बस मन लगा के अपना काम कर। वो बात मैंने भैया का ना, मैं आज मुझे ना, मतलब मैं भी थोड़ा सा एक हो गया था कि नहीं नहीं करना, छोड़ो ख़त्म करो कहानी। लेकिन फिर जब भैया ने ऐसे बोला ना कि लोग बहुत कुछ बोलेंगे तुझे, लेकिन तुझे नहीं सुनना है, वो बात मैं भूली नहीं भैया का, मैं अभी भी याद है। और मतलब सिर्फ भाई भाभी के मतलब बात पे मैंने यहाँ तक सोचा अपने लिए। फिर सोचा कि चलो ठीक है, कोई बोलता है कुछ भी बोलता है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। मैंने अपना काम जैसे जितना मेरे से बन पाता था मैंने किया, जैसे मेरे से, जैसे जैसे मैंने सोचा कि चलो ठीक है शॉर्ट्स डालते हैं, चलो ठीक है, मतलब जो भी आता था, जो भी जहाँ से देखती थी, सीखती थी और डाल देती थी। और व्यूज़ आते थे, ऐसा नहीं है नहीं आते थे, हाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ भी नहीं पता था लाइव कैसे करते हैं, जॉइनिंग कहाँ से आती है, जॉइनिंग जो शॉर्ट्स से आते थे वो सब आते थे, कुछ भी नहीं पता था। बहुत दिनों बाद पता चला कि लाइव भी होता है, मतलब जैसे तैसे ज्वाइनिंग कुछ मिले थे। घर बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे लाइव होता है, लाइव से WT कुछ जो यूट्यूब के क्राइटेरिया होते हैं वो पूरा करना पड़ता है।
1000 सब्सक्राइबर और फिर क्या कहते हैं 4000 वॉच टाइम, वो सब कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। वाईटी स्टूडियो कुछ भी, बस कर रही थी, बस इंजॉयमेंट। हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। धीरे 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 फिर पता चला कि ऐसे भी होता है। उसके बाद फिर WT पे काम किया, बहुत मतलब ऑलमोस्ट 500 के अप्रॉक्स हो गए थे, तब पता चला कि WT भी मैटर्स करता है, WT भी कुछ होता है ऐसे मोनेटाइजेशन के लिए। फिर मैंने WT पे काम किया, बहुत काम करना पड़ा, बहुत काम करना पड़ा। फिर कुछ ब्लॉग डाले, ब्लॉगिंग किया, बाहर गई, बाहर जाके फिर आप लोगों के साथ कुछ जैसे जैसे हो सकता था वैसे वैसे मैंने जो स्टार्टिंग डेट है, मैंने अपना चैनल शुरू किया है लास्ट 30 मई को 2025। 30 मई को मेरा चैनल मैंने बनाया, शाम के रात में बनाया है मैंने, रात को क्रिएट किया। तो 30 तारीख को मैंने मई में 30 मई को मैंने, हाँ, रात के शाम के कुछ इस टाइम पे मैंने अपना चैनल बनाया। उसके बाद फिर चैनल बनाया, उसी रात मैंने 1-2 वीडियोस आई थिंक से डाल दिए, हाँ डाले। फिर सुबह उठा तो देखा अच्छे व्यूज़ थे, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है डालते हैं। जैसे जैसे भैया भाभी ने इनकरेज किया कि हाँ ठीक है डालो, ठीक है। तो फिर वो सब हो गया, मैंने डेट भी बना लिया। फिर मैंने जब मेरा चैनल हुआ, जैसे जैसे शॉर्ट्स डाले, व्यूज़ आते गए, ज्वाइनिंग बढ़ती गई, तब तक मेरा सब कुछ चल रहा था, जैसे जैसे स्मूथली चल रहा था। कुछ भी नहीं पता था कि WTV का कुछ होता है, फिर कुछ ये सब। फिर धीरे 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 जब जैसे जैसे चल रहे हैं, चलने देते, शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, ब्लॉगिंग भी, ब्लॉग मतलब बाहर जाके ब्लॉग ले रही हूँ, क्लिप ले रही हूँ, फिर बना के आप लोगों को एडिट करके मैं YT पर डाल रही हूँ। सब कुछ ऐसे अपने आप अपना जिस हिसाब से कंटेंट मेरा हो सकता था, मैंने सारे कंटेंट यूज़ कर लिए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ डाल दिया। लेकिन तब तक नहीं पता था कि WT भी कुछ होता है। फिर पता चला WT 4000 जो होता है वो डालना पड़ता, करना पड़ता, पूरा करना पड़ता मोनेटाइजेशन के लिए। उसके बाद फिर मैंने लाइव ऑन किया, लाइव करना शुरू किया। लाइव में भी कुछ नहीं पता, मैं लाइव भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। 2-3 जो मैंने कुछ लाइव किए, ग्रीन स्क्रीन कुछ जो भी जैसे जैसे सीखा मैंने वैसे वैसे किया। फिर करते करते मतलब लाइव करते करते धीरे धीरे सीखते चली गई, जैसे जैसे हुआ। शॉर्ट्स के भी व्यूज़ डालूंगी मैं, कितने कितने व्यूज़ आ रहे थे मुझे। जैसे जैसे व्यूज़ आए, मतलब थोड़ा सा खुद को हो रहा था कि नहीं, नो यू कैन डू इट बोल के। फिर जैसे जैसे, हाँ, फैमिली का बहुत सपोर्ट है, स्पेशली मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं किया, हाँ ठीक है आपको करना आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस इतना था, कंफर्टेबल हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी सपोर्ट करा, भाई भाभी ने, दोनों ने बहुत सपोर्ट करा। इन लोगों ने सपोर्ट करा तभी मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते तो कौन क्या ही YT पे क्या कर पाता है। बस इतना ही। कभी डिस्करेज हो जाती थी, कभी ऐसे ही, कभी डिस्करेज, कभी इनकरेज, खुद को मतलब बहुत बार हुआ कि नहीं छोड़ो ख़त्म करते, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्या करना है यहाँ पे। फिर सबका, फैमिली का सपोर्ट से यहाँ तक, फिर सबने बस समझाया कि नहीं नहीं करो, काम कर रही हो तो करो, दिल से करो, मेहनत करो, फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। फिर सोचा कि जब हमारा यूट्यूब का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट पूरा होने पे आया तो सोचा फुल मोनो करेंगे। फिर सोचा नहीं फुल मोनो नहीं करेंगे, हाफ मोनो करेंगे। चैनल में कोई प्रॉब्लम भी आया, कुछ भी कॉपीराइट या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो पहले पता चल जाएगा, तो सावधानी, पहले कहते हैं ना सावधानी बरतनी चाहिए। तो बस उसी के लिए सोचा कि नहीं हाफ पे करते हैं, फिर हाफ पे किया। उसके बाद जब क्या कहते हैं वेरिफिकेशंस के लिए जो होता है, तो उसमें मैंने पहले फेस के थ्रू सोचा कि मतलब ऑनलाइन सोचा कि कर लूँ, लेकिन उसमें भी मेरा हाफ मोनो हो गया, सब कुछ हो गया। फिर जब फेस वेरिफिकेशंस के लिए गई, जब वेरिफिकेशंस के लिए गई, उसमें मेरा मोनो होल्ड पे हो गया। अब तो ऐसा हो गया ना कि क्या बोलूँ, इतना बुरा लगा। जो भी जितने भी मेरे सपोर्टर है उनको भी बहुत हर्ट हुआ, जो भी सुन रहे थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। स्पेशली मुझे, मैं किसी के सामने शेयर नहीं कर रही थी, मेरे फैमिली के सामने शेयर नहीं कर रही थी, मुझे हर्ट है। लेकिन हाँ बुरा तो लगा, बहुत बुरा लगा। जब होल्ड पे चला गया तो शायद इतने दिन की मेहनत बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत दुख हुआ। लेकिन कहते हैं ना, दिल से किया हुआ काम में कभी भी भगवान पीछा नहीं छोड़ता, साथ देता है। तो उन्होंने मेरा प्रॉपर साथ दिया। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन जब होल्ड हुए तो बहुत सारा मेल, जो भी होता है, जो भी प्रोसेस होता है YT का, सब किया। सारे प्रोसेस होने के बाद फिर मेरा मोनो वापस कर दिया गया, जो होल्ड पे चला गया था, और रिटर्न कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब वापस से ऑनलाइन वेरिफिकेशंस नहीं करेंगे, एड्रेस के थ्रू करेंगे। फिर मैंने एड्रेस के थ्रू जो भी वेरिफिकेशंस होता है वो किया। और उसके में भी मेरा ये है कि हमारा, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, तो ससुराल जो है ना मेरा थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में है,
तो वहाँ पे थोड़ा आना पॉसिबल नहीं था, पिन वगैरह जो भी है एडसेंस का, बहुत उसमें भी प्रॉब्लम हुआ। और मेरा जो चैनल है वो काजल की दुनिया के नाम से है और मेरा अपना जो नाम है वो अनुराधा झा है। तो उसमें ये हो गया कि ऐसा होता है ना कि ससुराल में तो उस नाम से कोई भी नहीं जानता है मुझे, और वो जो है एड्रेस में वेरिफिकेशन में ना ही कॉल डिटेल्स होते हैं, ना ही नंबर होते हैं, कुछ भी नहीं होते। तो उसमें कैसे एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, और नाम से मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है, हस्बैंड के नाम से कुछ आया नहीं, मेरे नाम से आया, उसमें भी प्रॉब्लम। फिर बार बार वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे जाना, अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड जी गए थे तो 2-3 दिन गए, अब जो भी बहुत सारे दुख हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ। लास्टली आया मेरा पेन, ये देखिए, द वेट इज़ ओवर नाउ, ये रहा मेरा एडसेंस का पिन। तो यही है जो है, सो ये है, आया, देर आए दुरुस्त आए, आया तो बहुत कुछ मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, बहुत कुछ तो द वेट इज़ ओवर। ये है मेरी, आप सबकी, हम सब की मेहनत। ये देखो, ये है, ये इसको कहते हैं, ये बहुत, इसने बहुत टाइम लगा दिया मेरे पास आने में। क्या बोलूँ मैं, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं कभी कभी। फिर इसने जो है यही है, ठीक है, सारा करता विधाता ये। तो ये है हमारा गूगल एडसेंस का पिन। तो इससे हमारा, इसको आने के लिए ना बहुत स्ट्रगल हुआ है, बहुत, मतलब मेरा चैनल सडनली मोनो हो गया था, मोनो को रोक दिया गया, मोनो होल्ड पे चला गया मेरा एक दिन। बहुत मेहनत किया था मैंने, कुछ ऐसा हुआ कि वेरिफिकेशंस के टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, गॉड नोज़, मुझे नहीं पता, होल्ड पे चला गया मेरा, नहीं हो पाया वेरिफिकेशन कंप्लीट, और वो चला गया मेरा होल्ड पे, मेरा मोनो। फिर मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत 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 हर्ट हुआ। मैं किसी के सामने शेयर नहीं कर रही थी, मेरे घर वालों के सामने या फिर किसी के सामने भी, लेकिन सबने बोला कि कैसे हुआ। मेरे इवन मेरे सपोर्टर्स जो भी है उन्हें भी बहुत हर्ट हुआ कि क्या हुआ, कैसे हो गया आपका मोनो, कैसे होल्ड पे चला गया। लेकिन मैंने एक बार भी किसी के सामने अपना दिल नहीं दुखाया या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हाँ मुझे बहुत हर्ट, लेकिन अंदर से मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो बस सही सही गाइस। तो बहुत कुछ मैंने सुना है, बहुत सारा कुछ देखा है, बहुत सारे कुछ को झेल के आई हूँ, तब आज ये मेरे हाथों में है। और जो मेरा चैनल है वो आज फुल मोनो हो गया है, और इसमें आप लोगों का बहुत 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 बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। जितना मेहनत मैंने किया है यहाँ पे आने के लिए, जितना मैंने किया है उतने मेरे सपोर्टर्स ने भी किया है। तो मैं सारे सपोर्टर्स को तहे दिल से थैंक यू, बहुत छोटा वर्ड है आप लोगों के लिए, मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी, एक्चुअली बोलूँगी बट ये बहुत छोटा वर्ड है आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं दिल से बोलती हूँ। आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती, और आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, प्यार बनाए रखो, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आप लोगों के ही सपोर्ट से मैं आज जो भी हूँ, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये आप लोगों की अचीवमेंट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज, ये आप लोगों की अचीवमेंट है। देखिए गाइज, काजल का ये क्या मिला है, फर्स्ट अचीवमेंट है, ये पिन आ गया मेरे पास, पैसा छापेंगे आप। तो माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं पहले। भागवती रहो, खूब उन्नत करो, खूब खुश रहो। ये देखा, चलो बच्चों देखो क्या मिला। मम्मा, और ये बस आपका आया या मेरा भी एक दो वीडियो का? हाँ, आपने भी इस वीडियो में कॉमन मेरे साथ वो किया, सबने मेहनत किया है, सबका मेहनत इसमें है, ठीक है। सबका साथ, सबका विकास। आ जाओ, आप भी फोटो लेते हैं। तो गाइज़ यही था जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी क्या क्या फेस किए प्रॉब्लम मैंने एडसेंस पासवर्ड के लिए, पिन के लिए, फिर जितने मोनेटाइज के लिए। तो मैंने सोचा अपना ये जो छोटा सा सफ़र है आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ऐसे ही बस काजल की दुनिया पे प्यार बनाते रहिएगा, बरसाते रहिएगा। ये कुछ क्लिप्स है जो जब पोस्टमैन आए थे पार्सल लेके, तो मैंने उनका छोटा सा क्लिप ले लिया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अपने फ्रेंड्स वाइटी वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए लेके आई थी। ऐसे ही काजल की दुनिया पे प्यार बनाए रखिएगा, बरसाते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,
स्टे ट्यून्ड और मिलियंस में मुझे जल्दी से पहुंचा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय ऑल। राधे राधे।